जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की सच्चाई क्या है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में क्या चिता की भस्म से बाबा महाकाल की आरती होती है, इसमें कितना सच है, इत्यादि सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि सारी बातों की जानकारी आप अच्छे से समझ सके। बाबा महाकालेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन नगरी को बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जिसे हम बाबा महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। भगवान भोलेनाथ जितने सरल है उतने ही रहस्यमयी भी है। भोले बाबा का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि अन्य सभी देवताओं से एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। हिंदू धर्म शास्त्र में अन्य देवताओं के आभूषणों के बारे में अन्य जानकारियां मिलती है, वहीं भगवान भोलेनाथ के बारे में यह जानकारी मिलती है कि वे सिर्फ चर्म और की मुंडमाला इत्यादि भस्म ही धारण किए रहते हैं। जिस प्रकार साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, ठीक उसी प्रकार उज्जैन में स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से भगवान भोलेनाथ की उनका श्रृंगार किया जाता है। भस्म से उनकी आरती भी की जाती है। भस्म आरती केवल उज्जैन में स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में ही होती है, अन्य कहीं नहीं होती। यह भस्म आरती सुबह के 4 बजे से शुरू होती है। नेताओं के अनुसार बहुत पहले यह आरती चिता की ताजी भस्म से होती है। हालांकि इस समय वर्तमान समय में चिता की राख से बाबा महाकाल की भस्म आरती नहीं हो रही है, बल्कि गाय के गोबर के कंडे, सुगंधित द्रव्य इत्यादि से मिलाकर जो भस्म बनाई जाती है, उसी भस्म से बाबा महाकाल की आरती की जाती है। यह वर्तमान समय में ऐसा किया जा रहा है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चिता की राख से ही बाबा महाकाल की आरती यानी कि भस्म आरती होती थी। पहले के समय में लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे, ताकि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी चिता की भस्म से बाबा महाकाल की भस्म आरती हो सके। आरती को केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। आरती के समय शिवलिंग को पूरी तरह भस्म से नहला दिया जाता है। आरती होने के पश्चात शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ का स्वरूप दिया जाता है। उसके बाद भक्तगण भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। महिलाओं को इस आरती में एक खास बात यह ध्यान रखना होता है कि जब भगवान महाकाल की भस्म से आरती होती है, उस समय महिलाओं को घूंघट में रहने के लिए कहा जाता है। भी इस आरती में शामिल होना चाहते हैं, उससे पूरी तरह धोती के वस्त्र में ही उस मंदिर में प्रवेश देने की अनुमति है। महिलाएं केवल और केवल साड़ी पहनकर ही उस मंदिर में दर्शन कर पाती हैं। महिलाओं को घूंघट के लिए इसलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की जाती है, उस समय भगवान भोलेनाथ की निराकार रूप में आरती की जाती है। इस रूप को महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें घूंघट में रहने के लिए कहा जाता है। पुरुष को यह आरती देखने के लिए धोती पहनकर ही आरती देखने की अनुमति है। पैंट या शर्ट अथवा कोई भी अलग वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो यह थी बाबा महाकाल के मंदिर में होने वाली भस्म आरती से संबंधित कुछ बातें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।